मेरे पास है 3 संस्कारी बेटियां। कितना लोन है? 5,000 करोड़। इतना लोन खुद के लिए नहीं लेते, देश के लिए लेते। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर सुनिए। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मज़ेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फर्नांडीज को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है, यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडीज, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाखरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं, जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 समान पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरव चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है।
घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यत के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहें। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं, जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारती कहते हुए सुनता है और शुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है, जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजू उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियां और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हाउसफुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिब तोसी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास हैं। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यह लेखक, निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हाउसफुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथाकथित कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमा घर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है।
वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं, मगर अच्छे अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नरगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया, वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दुह ली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज़्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मज़ेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फर्नांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से, इन सब के बीच फिल्म में कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज़्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिस ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वहीं जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था। इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके, जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमाघरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है।
साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले फुटबॉल टीम के वाटर बॉय सैंडी उर्फ सुंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की है, जिनकी ज़िंदगी में बटुक पटेल यानी बमन ईरानी की बेटियों गंगा पटेल उर्फ ग्रेसी, जैकलिन फ्रांडिस, जमुना पटेल उर्फ जेनी, लीजा हेडन और सरस्वती पटेल उर्फ सराह नागरिस पाकरे का आगम होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब क्या बटुक अपनी बेटियों की शादी इन 3 लड़कों से होने देगा? इस बात का पता आपको फिल्म देखकर ही चल पाएगा। स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी एक बार फिर से कंफ्यूज से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे पंच आपको जरूर हंसाते हैं। जैसे बमन ईरानी एक जगह कहते हैं खुश रहना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। हालांकि कहानी बीच में थोड़ी खिंची भी नज़र आती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से चल जाती है। लंदन की लोकेशन भी कमाल की है। फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट और भी बेहतर हो सकते थे। सिनेमेटोग्राफी काबिल-ए-तारीफ है। नाउ टॉक अबाउट द एक्टिंग। अक्षय कुमार के अवतार को देखकर ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही रितेश देशमुख की कॉमिक टाइम और वन लाइनर कमाल के हैं। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन के बाद एक बार फिर से अपने कॉमेडी डायलॉग के साथ जच रहे हैं। जैकलिन फ्रांडिस, लीजा हेडन, नागरिस पाकरे ने भी अपने किरदार को अच्छे से अदा किया है। बमन ईरानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ ने भी सहज अभिनय किया है। कमजोर कड़ी क्या है? फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यह फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। संगीत। फिल्म के गाने फिल्म की रफ्तार को प्रभावित नहीं करते और स्क्रीन पर सही लगते हैं। क्यों देखें? अगर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन स्टारर कॉमेडी फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिस पाकरे की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बननेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग्य टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आए। आ गए, जबकि लड़कियां बटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं, जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है।
के घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर सुनिए। दोस्तों, यह मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मज़ेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फर्नांडीज को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है, कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडीज, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाखरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए।
जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए। यह लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यत के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहें। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और शुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजीव उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियों और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हाउसफुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत, संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास हैं। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यह लेखक, निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हाउसफुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथा कथ कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमाघर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की
बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं, मगर अक्षय अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नरगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दुहली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज़्यादा बेहतर साबित होगी। लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज़्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मज़ेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फर्नांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से। इन सब के बीच फिल्म में कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज़्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिस ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वही जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था।
इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके, जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमा घरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले फुटबॉल टीम के वाटर बॉय सैंडी और सुंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की है, जिनकी ज़िंदगी में बटुक पटेल यानी बमन ईरानी की बेटियों गंगा पटेल और ग्रेसी, जैकलिन फ्रांडिस, जमुना पटेल और जेनी, लीजा हेडन और सरस्वती पटेल और सराह नागरिस पाकरे का आगम होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब क्या बटुक अपनी बेटियों की शादी इन 3 लड़कों से होने देगा? इस बात का पता आपको फिल्म देखकर ही चल पाएगा। स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी एक बार फिर से कंफ्यूज से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे पंच आपको जरूर हंसाते हैं। जैसे बमन ईरानी एक जगह कहते हैं खुश रहना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। हालांकि कहानी बीच में थोड़ी खिंची भी नज़र आती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से चल जाती है। लंदन की लोकेशन भी कमाल की है। फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट और भी बेहतर हो सकते थे। सिनेमेटोग्राफी काबिल तारीफ है। नाउ टॉक अबाउट द एक्टिंग। अक्षय कुमार के अवतार को देखकर ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रितेश देशमुख की कॉमिक टाइम और 1 लाइनर कमाल के हैं। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन के बाद एक बार फिर से अपने कॉमेडी डायलॉग के साथ जच रहे हैं। जैकलिन फ्रांडिस, लीजा हेडन, नागरिस फाकरे ने भी अपने किरदार को अच्छे से अदा किया है। बमन ईरानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ ने भी सहज अभिनय किया है। कमजोर कड़ी क्या है? फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यह फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। संगीत। फिल्म के गाने फिल्म की रफ्तार को प्रभावित नहीं करते और स्क्रीन पर सही लगते हैं। क्यों देखें? अगर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन स्टारर कॉमेडी फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिस फाकरे की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बटुक, एक रेस्तरां के मालिक, आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आए। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए।
जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। उसके घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अब अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर सुनिए। दोस्तों, यह मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मज़ेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फ्रांडिस को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है, कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिज, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाखरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं,
बटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए। यह लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहें। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और शुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है, जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजीव उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियों और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हाउसफुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास हैं। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यह लेखक, निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं।
खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हाउसफुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथाकथित कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमाघर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं मगर अच्छे अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नारगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दोहली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज़्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मज़ेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फर्नांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से। इन सब के बीच फिल्म में कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफ़ी कन्फ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज़्यादा सफल साबित हुई है।
लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसे गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिश ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वही जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था। इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके, जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमा घरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले फुटबॉल टीम के वाटर बॉय सैंडी उर्फ सुंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की है, जिनकी ज़िंदगी में बटुक पटेल यानी बमन ईरानी की बेटियों गंगा पटेल उर्फ ग्रेसी, जैकलिन फर्नांडिस, जमुना पटेल उर्फ जेनी, लीजा हेडन और सरस्वती पटेल उर्फ सराह नागरिश पाकरे का आगम होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब क्या बटुक अपनी बेटियों की शादी इन 3 लड़कों से होने देगा? इस बात का पता आपको फिल्म देखकर ही चल पाएगा। स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी एक बार फिर से कंफ्यूज से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे पंच आपको जरूर हंसाते हैं। जैसे बमन ईरानी एक जगह कहते हैं खुश रहना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। हालांकि कहानी बीच में थोड़ी खिंची भी नज़र आती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से चल जाती है। लंदन की लोकेशन भी कमाल की है। फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट और भी बेहतर हो सकते थे। सिनेमेटोग्राफी काबिल तारीफ है। नाउ टॉक अबाउट द एक्टिंग। अक्षय कुमार के अवतार को देखकर ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रितेश देशमुख की कॉमिक टाइम और 1 लाइनर कमाल के हैं। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन के बाद एक बार फिर से अपने कॉमेडी डायलॉग के साथ जच रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नागरिश पाकरे ने भी अपने किरदार को अच्छे से अदा किया है। बमन ईरानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ ने भी सहज अभिनय किया है। कमजोर कड़ी क्या है? फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यह फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। संगीत। फिल्म के गाने फिल्म की रफ्तार को प्रभावित नहीं करते और स्क्रीन पर सही लगते हैं। क्यों देखें? अगर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन स्टारर कॉमेडी फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश पाकरे की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बनने पर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक, एक रेस्तरां के मालिक, आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बटुक मर जाएगा।
लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरव चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। के घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर सुनिए। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मज़ेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फ्रांडिस को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है, कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाकरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है।
क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक, एक रेस्तरां के मालिक, आखिरी पास्ता यानी चुंकी पांडे की मदद लेता है जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरव चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यत के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहें। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और सुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजीव उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियां और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। पुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास हैं। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है।
आचार्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यह लेखक निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हाउसफुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथाकथित कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमा घर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमजोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं मगर अक्षय अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नारगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दुह ली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज़्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मज़ेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फर्नांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं।
लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से। इन सब के बीच फिल्म में कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज़्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिश ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वहीं जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था। इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके, जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमाघरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले फुटबॉल टीम के वाटर बॉय सैंडी उर्फ सुंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की है, जिनकी ज़िंदगी में बटुक पटेल यानी बमन ईरानी की बेटियों गंगा पटेल उर्फ ग्रेसी, जैकलिन फ्रांडिस, जमुना पटेल उर्फ जेनी, लीजा हेडन और सरस्वती पटेल उर्फ सराह नागरिश पाकरे का आगम होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब क्या बटुक अपनी बेटियों की शादी इन 3 लड़कों से होने देगा? इस बात का पता आपको फिल्म देखकर ही चल पाएगा। स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी एक बार फिर से कंफ्यूज से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे पंच आपको जरूर हंसाते हैं। जैसे बमन ईरानी एक जगह कहते हैं खुश रहना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। हालांकि कहानी बीच में थोड़ी खिंची भी नज़र आती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से चल जाती है। लंदन की लोकेशन भी कमाल की है। फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट और भी बेहतर हो सकते थे। सिनेमेटोग्राफी काबिल-ए-तारीफ है। नाउ टॉक अबाउट द एक्टिंग। अक्षय कुमार के अवतार को देखकर ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही रितेश देशमुख की कॉमिक टाइम और 1 लाइनर कमाल के हैं। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन के बाद एक बार फिर से अपने कॉमेडी डायलॉग के साथ जच रहे हैं। जैकलिन फ्रांडिस, लीजा हेडन, नागरिश पाकरे ने भी अपने किरदार को अच्छे से अदा किया है। बमन ईरानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ ने भी सहज अभिनय किया है। कमजोर कड़ी क्या है? फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यह फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। संगीत। फिल्म के गाने फिल्म की रफ्तार को प्रभावित नहीं करते और स्क्रीन पर सही लगते हैं। क्यों देखें? अगर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन स्टारर कॉमेडी फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश पाकरे की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी।
एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बननेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक, एक रेस्तरां के मालिक, आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बाटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बाटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बाटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बाटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। के घर पर नागरे का दावा है कि बाटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बाटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बाटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर सुनिए। दोस्तों, यह मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मज़ेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बाटुक की एक बेटी जैकलिन फ्रांडिस को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है।
कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टेडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडीज, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाखरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बनने पर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर शट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की, उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए या लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहें। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं, जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और सुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है, जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है।
जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजू उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियों और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हाउसफुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत, संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास हैं। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यहाँ लेखक, निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हाउसफुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथाकथित कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमाघर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं मगर अक्षय अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फ्रांसिस, लीजा हेडन, नारगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दोहली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है।
इन दिनों बन रही ज़्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मज़ेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फ्रांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की तीनों बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से, इन सब के बीच फिल्म में कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज़्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन